डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताने जा रहा हूं। इसीलिए लिखा हुआ होमोजीनियस रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन। तो पहले आपको ये देखना है कि होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए, दो वेरिएबल में आप वेरिएबल दो लेते हैं तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यदि आप लिखते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स और वाई में होमोजीनियस फंक्शन होगा। इस फंक्शन को आप यदि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर बच जाता है वन प्लस वाई बटा एक्स और प्लस ये वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अर्थात इस फंक्शन को आप ऐसा पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर फाइव वाई बटा एक्स, ऐसे आप पुट कर सकते हैं। तो ए होमोजीनियस फंक्शन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई कैन ऑलवेज बी पुट इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर फाइव वाई बटा एक्स। इस रूप में हमेशा लिखा जाएगा। यदि आप इसका डिग्री, यहाँ 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है हर एक टर्म में घातों का योग बराबर होना। अब जैसे हम एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये ले लें, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू हम ऐसा ले लें, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू इस प्रकार से ले लें, एक्स क्यू ले लें, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई ले लें प्लस एक्स वाई स्क्वायर ले लें, एक्स वाई स्क्वायर लें प्लस वाई क्यू ले लें। तो ये देखिए 3 डिग्री में होमोजीनियस फंक्शन है। यहां भी यदि आप एक्स क्यू को कॉमन करेंगे, एक्स क्यू यहां से कॉमन करेंगे, तो ये आ जाएगा वन प्लस और एक्स क्यू कॉमन किए हैं तो ये वाई बटा एक्स आ जाएगा ऐसे, प्लस एक्स क्यू कॉमन किए हैं, वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि एक्स और यहां पर इतना हो जाएगा वाई बटा एक्स का होल क्यूब, ऐसा आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यू साइन वाई बटा एक्स, तो ये 3 डिग्री का है तो उसको उस प्रकार से पुट किया जाएगा। 2 डिग्री में एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, 3 डिग्री में एक्स क्यू बाहर निकल जाएगा, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि ए होमोजीनियस फंक्शन इज दैट फंक्शन इन which sum of indices in each term are found to be equal। मतलब कि वह फंक्शन होमोजीनियस कहलाता है जिसके हर एक पदों में घातांकों का योग बराबर होता है, वेरिएबल के घातांकों का योग बराबर होता है। जैसे ये एक्स क्यू है, यहाँ भी घात का योग एक्स का 2 वाई का 1 3 हो गया, यहाँ एक्स का 1 वाई का 2 3 हो गया। ये 3 डिग्री का ये टर्म है। तो हर एक
हर एक टर्म जो होना चाहिए इक्वल डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ 3-3 डिग्री का टर्म है, यहाँ 2-2 डिग्री का टर्म है, इसीलिए यह होमोजीनियस फंक्शन है। ऐसे जनरल डेफिनेशन जो है इसका, उसकी आवश्यकता अभी नहीं है, लेकिन अभी हम दो वेरिएबल का बता रहे हैं। तो हमने लिखा है होमोजीनियस रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन। देखिए देखिए डेफिनेशन इसका है, इफ a function if a function fxy of two variables is put if a function fxy of two variables has been written as is written as fxy is equal to f1xy divided by f2xy where f1xy and f2xy are homogeneous functions, homogeneous functions of the same degree देखिए, if a function fxy of two variables is written as fxy is equal to f1xy divided by f2xy, where f1xy and f2xy are homogeneous functions of the same degree, then fxy is known as a homogeneous rational, is known as a homogeneous
homogeneous is known as a homogeneous rational algebraic फंक्शन। तो ये डेफिनेशन हो गया। यदि F1 और F2 की डिग्री समान है तो उसको हम होमोजीनियस रैशनल एल्जेब्राइक फंक्शन कहेंगे। तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो लेंगे उसको रैशनल एल्जेब्राइक, उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? तो यहाँ डेफिनेशन होगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लिखूंगा। तो इस बात को अच्छी प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए कि रैशनल होमोजीनियस रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है। यहाँ वर्ड लगा है होमोजीनियस रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन। तो इस तरह का फंक्शन जो होता है जिसमें F1 की डिग्री और F2 की डिग्री बराबर हो और ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो, तो इस तरह का फंक्शन जो है होमोजीनियस रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन कहलाता है। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लिखता हूं। देखिए, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म definition a differential equation of the form a differential equation equation of the form dy by dx is equal to f1xy divided by f2xy where f1xy and f2xy
are homogeneous functions, are homogeneous functions, homogeneous functions, homogeneous functions, homogeneous functions of the same degree, of the same degree, देखिए a differential equation of the form dy by dx is equal to f1 xy divided by f2 xy, where f1 xy and f2 xy are homogeneous functions of the same degree, is known as a homogeneous, is known as the homogeneous differential equation, homogeneous differential equation of the first degree of the first degree and the first order, बस ये डेफिनेशन हो गया। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to f1 xy divided by f2 xy, where f1 xy and f2 xy are homogeneous functions of the same degree, is known as the homogeneous differential equation of the first degree and the first order। यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो अभी मैं वर्तमान में बता रहा हूं, उसका हेडिंग लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो यह होमोजेनियस इक्वेशन जो मैं बता रहा हूं वह फर्स्ट ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का है। तो देखिए, चूंकि f1 xy एंड f2 xy ये दोनों जो है सेम डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, तो यहां हम लिखेंगे कि सिंस f1 xy and f2 xy
are homogeneous functions, are homogeneous functions, homogeneous functions, homogeneous functions of the same degree, of the same degree since f1xy and f2xy are homogeneous, यहाँ छूट गया लिखने में, स्पेलिंग छूट गई है, सॉरी, आर होमोजेनियस functions of the same degree, of the same degree so same degree, therefore fxy can be put in the form, therefore fxy can be put in the form, can be put in the form, देखिए ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, कैन बी पुट इन द फॉर्म fxy is equal to can be put in the form, sorry, therefore the equation can be put in the form, therefore f1xy divided by f2xy can be put in the form, can be put in the form, देखिए इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, f1xy divided by f2xy is equal to, यहां पर लिख सकते हैं 5y/x, इस फॉर्म में इसको हम पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहां से जो कुछ भी x⁴n कॉमन लिया जाएगा, यहां से कॉमन लिया जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और फंक्शन केवल y/x का बच जाएगा। Therefore the given differential equation, तो यहां पर अब हम सॉल्व करने का मेथड बता रहे हैं। टू सॉल्व
Thus, the given differential equation, thus the given differential equation, the given differential equation, given differential equation thus the given differential equation reduces to the form reduces to the form, इस फॉर्म पर रिड्यूस हो जाएगा dy by dx is equal to phi v phi y बटा x, ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लगा दें। आप क्या करें कि पुट करें y बटा x इक्वल टू v टू सॉल्व द इक्वेशन 1 to solve the equation 1 we put y by x is equal to v, y by x is equal to v और y is equal to vx, ऐसा होगा। अब हम इसको नंबर 2 लगा दिया। डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, अब 2 को आप डिफ्रेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग 2 with respect to x, we get x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो we get यहां पर आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा v, x को हमने छोड़ दिया तो v रहेगा, x को डिफ्रेंशिएट किया तो ये v आया और प्लस x को रहने दिया तो ये dv dx हो गया, dv dx इतना हो गया। अब हम dy by dx का मान 1 में रखेंगे। Now putting the value of dy by dx in 1. Now putting the value of dy by dx in 1 we get as
देखिए इस प्रकार से आएगा। तो v प्लस यहां आ जाएगा v प्लस एक्स डीवी डी एक्स, एक्स डीवी डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 5v, दिस इज इक्वल टू 5v। ये चला है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसको भी आप मिटा दें। तो दिस इंप्लाइज, यहां देखिए क्या मिलता है, दिस इंप्लाइज एक्स डीवी डी एक्स, एक्स डीवी डी एक्स, एक्स डीवी डी एक्स इज इक्वल टू 5v और माइनस यहां से v हो गया। एंड दिस implies dv अपॉन 5v माइनस v इज इक्वल टू dx अपॉन x। ये हो गया। वेरिएबल सेपरेटेड है तो इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग बिगेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल dv अपॉन 5v माइनस v इज इक्वल टू, इधर log x हो जाएगा इंटीग्रल और प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन हुआ। अब डिपेंड करता है कि 5v कैसा फंक्शन है, उसमें से भी घटा करके नीचे लिखना है। तो मेथोडोलॉजी यह होगा। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन बताता हूं। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखा हूं, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, the given differential equation can be put in the form, the given differential equation can be put in the form, can be put in the form, देखिए इस फॉर्म में इसको पुट किया जा सकता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई
डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इतना आ जाएगा। क्योंकि देखिए डी वाई से इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये डी एक्स से, ये इतना आ जाएगा। और इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, यहां से एक्स क्यूब, यहां एक्स स्क्वायर हो गया और वाई डिवाइडेड बाई, यहां से एक्स क्यूब कॉमन करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस, ऐसे 1 प्लस वाई बटा एक्स, इसका होल क्यूब हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। और यहां से आप एक्स क्यूब कॉमन करें, यहां से सॉरी एक्स क्यूब कॉमन करें, एक्स क्यूब ऐसे कॉमन करें तो ये आ जाएगा वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स आ गया। तो एक्स क्यू कैंसिल हो गया, दैट इज या दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका इतना आ गया y बटा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस y बटा एक्स, इसका होल क्यूब हो गया। और यही 5 भी हो गया, यही 5 भी हो गया। वेयर v इज इक्वल टू वाई बटा एक्स, ये हो गया। या आप लिख सकते हैं पुट v इज इक्वल टू वाई बटा एक्स। तो अभी जो रिजल्ट लाया था उस रिजल्ट पर भी आप उसको रख सकते हैं और आप इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहां पुट करिए, देखिए हियर y इज इक्वल टू वी एक्स हो गया, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएटिंग या आप डायरेक्ट फार्मूले पर सेट करते हैं। देखिए फार्मूला इतना है, वेयर यहां पर थोड़ा सा ये जो लिखे हैं इसको थोड़ा सा मिटाइए और इसको यहाँ 5v इज इक्वल टू लिखिए, यहाँ v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी क्यू हो गया, वी क्यू। वेयर v इज इक्वल टू वाई बटा एक्स। तो therefore solution will be given by, therefore the solution of the differential equation, solution of the differential equation, differential equation will be given by, will be given by, will be given by। तो अभी आपको सॉल्यूशन लिखा था, यह इंटीग्रल
dv अपॉन ये फाइव भी था, फाइव भी और माइनस भी था, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी था। तो फाइव भी माइनस भी निकाल दीजिए। देखिए नाउ फाइव भी माइनस भी इज इक्वल टू, तो फाइव भी आपका था ये v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी क्यू था और माइनस ये v हो गया। तो वैल्यू कितना हो गया, v माइनस यहाँ v और माइनस v4 इतना हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी क्यू इतना हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस v4 बटा 1 प्लस वी क्यू हो गया। तो आप ये वैल्यू को रखें तो 1 में रखेंगे, दिस इंप्लाइज 1 डिवाइडेड बाई 5v माइनस v, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 प्लस वी क्यू डिवाइडेड बाई v4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस v4 v टू द पावर 4, तो वैल्यू आ गया माइनस 1 बाई v4 और यह आ गया प्लस ये माइनस 1 बाई v आ गया, ये आ गया। तो therefore आप इस लाइन को मिटावें, अब यहां पर therefore अब यहां पर 1 बाई 5v माइनस v का मान रखें, तो therefore the given differential equation will be integrated as integrated as, देखिए will be integrated as, यहां कितना लिखेंगे, माइनस इंटीग्रल 1 बाई v4 और dv और माइनस 1 बाई v ये इंटीग्रल होगा dv इज इक्वल टू log x प्लस c।
अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। आप इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज माइनस इंटीग्रल, यहाँ v टू द पावर हो गया -4 dv और माइनस इंटीग्रेशन 1/v dv इज इक्वल टू log x प्लस c, ये हो गया। तो लास्ट में आंसर इतना हो गया। इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए, इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज माइनस, यहाँ v का पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1, और ये हो गया माइनस log v इज इक्वल टू log x प्लस c। दिस इंप्लाइज ये -3 आ गया तो ये प्लस 1/3 हो गया, 1/3, और v टू द पावर -3 हो गया, और प्लस माइनस log v आ गया, log v इज इक्वल टू log x प्लस c हो गया। अब आपका आंसर रेडी है। आप ऐसे लिखे, दिस इंप्लाइज 1/3 VQ 3VQ माइनस log v इज इक्वल टू log x प्लस c, यानी दिस इंप्लाइज v का मान दीजिए x/y, तो ये आ जाएगा x/y, y/x देना है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर आ जाएगा y3, और ये आ जाएगा x3 v का मान रखने पर, और माइनस log ऑफ y/x, और इज इक्वल टू log x प्लस c। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 1/3, ऐसा लिखिए, x³ माइनस log ऑफ y, और ये प्लस हो जाएगा log ऑफ x आ जाएगा, इज इक्वल टू log x प्लस c, और log x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x³ माइनस 3y³ log y, देखिए मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, x³ माइनस 3y³ log y, और माइनस 3c y³ इज इक्वल टू 0। यही सॉल्यूशन आएगा।
एलसीएम यहाँ ले लिया, ये कैंसिलिंग हो गया, माइनस सी बाई क्यू बराबर 0। यहाँ पर एक कांस्टेंट दोनों को मिला करके लिखा जा सकता है, और यही सॉल्यूशन हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ।